हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, तुम महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ। खुदाबंद तू धन्य परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है, तू सामर्थ्य परमेश्वर है। खुदाबंद तू बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। खुदाबंद तूने मुझे संभाल कर रखा परमेश्वर, हर बीमारी से बचा कर रखा, हर कमी घटी से बचा कर रखा परमेश्वर। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम की तारीफ करो, उसके नाम को धन्य कहो। वो आपका छुड़ाने वाला परमेश्वर है, आपको ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, वो आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। और आज मैं विश्वास करता हूँ खुदाबंद आपको चंगा करेगा, आपकी बीमारियों से आपको छुड़ाएगा, आपके कर्जों से आपको छुड़ाएगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अपने हाथों को उठा के तारीफ करो सब जन। रब्बा यारा बखंदा ना ले बेंदे में यारा बखंदा लबा रब्बा पापा पापा पा शांदा ले बेंदरे रोखोंदो नखो यारा बखंदा नमा री पापा 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 पापा। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो राजाओं का राजा है, तो प्रभुओं का प्रभु है, तो महान परमेश्वर है, तेरे जैसा और कोई नहीं। खुदावन मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। खुदावन तू महान परमेश्वर है, तू सामर्थ्य परमेश्वर है। खुदावन तू मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है, लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है, तू अंधों को आंखें देने वाला परमेश्वर है। खुदावन रब्बा शखंदा नमैया रब्बा खंदा, तो समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है। आज मैं विश्वास करता हूँ खुदावन जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज जो इनकी ज़िंदगी में समुद्र है, जो बीमारियां हैं, जो कर्जा है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में दो भाग होगा। मैं आपकी ज़िंदगी में बोलता हूँ, जैसे मूसा के दिनों में परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग किया, उनके लिए मुसीबत थी वो समुद्र, और जो आपके जीवन में मुसीबत है वो आपके लिए समुंदर है। मैं उसको दो भाग होने के लिए बोलता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदावंद उसे दो भाग करेगा, आपकी बीमारियों को, आपके कर्जों को, आपके शरापों को। रब्बा या रब्बा खंदना, अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज मेरी चंगियाई का दिन है। आज खुदावंद समुंदर को दो भाग करेगा, मेरी बीमारियों को, मेरे कर्जों को दो भाग करेगा, मेरी गरीबी को दो भाग करेगा। अंगीकार करो सब जन। लिखा जैसा तेरा अंगीकार होगा वैसा तेरे साथ होगा। आप जैसा बोलते हो वैसा बनते हो। आप जो बोलोगे वो होगा। जो बोल सकते उसे बोलना शुरू करो, परमेश्वर के वचनों से बोलो। आज मेरी चंगियाई का दिन है, बरकत का दिन है, छुटकारे का दिन है, आशीष का दिन है। रब्बा यारा बखंदा ले बेंदे में यारा बखंदा लबा रब्बा पापा। आज की प्रार्थना आपकी जिंदगी में छुटकारा लेके आएगी। मैंने कहा आज की प्रार्थना आपकी ज़िंदगी में छुटकारा लेके आएगी, चंगियाई को लेके आएगी, शांति को लेके आएगी। डिप्रेशन आपका हिस्सा नहीं है, बीमारी आपका हिस्सा नहीं है, गरीबी आपका हिस्सा नहीं है, कमी खटी आपका हिस्सा नहीं है। जितना बड़ा आपका आमीन है उतनी बड़ी आपकी आशीष है। रब्बा पापा 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 रे बेंदने में यारबा खंदलबा रे बेंदने के रोखों दोनों को यारबा खंदला। तारीफ करो सब जन तालियों के साथ, जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरी हजूरी के लिए, तेरी सामर्थ के लिए जो हमारे बीच में है। खुदाबंद मैं तेरी तारीफ करता हूँ। खुदाबंद तो हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। खुदाबंद आज तेरी हजूरी हमें छुड़ाएगी, हमें नया बल देगी। खुदाबंद रब्बा पापा पापा रे बेंदे ने यारबा खंदलबा। आज बीमार चंगे होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने जन उसकी हजूरी में है वो चंगियाई को ग्रहण करेंगे, वो शांति को पाएंगे। रब्बा पापा पा शांदाले बेंदने में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तो महान परमेश्वर, पिता परमेश्वर मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो, उसके नाम की तारीफ करो सब जन। उसके जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया उन कामों का नाम लेकर परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो सब जन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है, तू सामर्थ्य परमेश्वर है खुदावंद, तू बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तू महिमा के योग्य परमेश्वर है। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की खुदावंद तारीफ करता हूँ। मैं अपने हाथों को उठा के तेरे नाम को धन्य बोलता हूँ। तुम महान परमेश्वर है, तू मेरा ऊंचा गढ़ है, तू मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, मुझे बचाने वाला परमेश्वर है खुदावंद। तूने मुझे संभाल कर रखा परमेश्वर, हर बीमारी से बचा कर रखा परमेश्वर। मैं तेरी तारीफ करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तूने मुझे हर कमी घटी से बचा कर रखा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रब्बा शखंदा नमः रोखंदो को ले बेंदे में यारा बसंदा। तारीफ करो सब जन परमेश्वर के नाम की। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपकी ज़िंदगी में बोलता हूँ, आशीष आपका हिस्सा है, बरकत आपका हिस्सा है, छुटकारा आपका हिस्सा है। कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं है, कोई गरीबी, कोई लाचारी आपका हिस्सा नहीं है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रब्बा बाबा 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 यारा बखंदना का रोको दोनों को ले बेंदने में यारा बखंदना का रब्बा शकदना का यारा बखंदना मा रे बाबा 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 बाबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तेरी तारीफ हो तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए खुदावन, जो मेरे ऊपर है, मेरे घराने के ऊपर है, मेरे लोगों के ऊपर है परमेश्वर पिता। सब जन अपने हाथों को उठाओ और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो। सब जन तालियों के साथ जोर से उसकी तारीफ करो सब जन। वो आपका महान परमेश्वर है, आपका बचाने वाला परमेश्वर है, आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज मैं ये विश्वास करता हूँ जितने जन इस प्रार्थना के साथ जुड़े हैं, आप चंगाई पाओगे, आपका शरीर चंगा भला होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करो सब जन जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को हिलाते हुए धन्य कहो उसके नाम को। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है, वो मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु। ऊंची आवाज़ें बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज़ में हालेलुया बोलते हुए तारीफ करो। थैंक यू जीसस बोलते हुए तारीफ करो। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है, तेरी तारीफ हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सब जन तारीफ करो परमेश्वर के नाम के, उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। वो आपका महान परमेश्वर है, वो आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप बड़े बड़े कामों को देखने वाले हो। आप जैसा बोलोगे आपकी ज़िंदगी में वैसा होगा। अपने हाथों को उठा के तारीफ करो। आज आपका दिन है चंगियाई का। आज आपकी हर बीमारी आपको छोड़ के जाने वाली है। हर तरह की बीमारी, हर तरह का गुप्त रोग आज आपको छोड़ के जाएगा। आज आप जैसा बोलोगे प्रार्थना में वैसा आपके जीवन में होगा। रब्बा बाबा 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 रब्बा शखदना का यारा बखदना का रोको दोनों को ले बेंदने में यारा बखंदना मा रे बाबा 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 यारा बखंदना का रोको दोनों को ले बेंदने में यारा बखदना का रब्बा शखदना का यारा बखदना का रोको दोनों को ले बेंदने में यारा बखदना मा रे बाबा 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 बाबा। यस, तारीफ करते जाओ परमेश्वर की, तारीफ करते जाओ परमेश्वर के नाम की। आप जितनी उसकी तारीफ करोगे उतनी बड़ी आशीष आपके जीवन में आएगी। जो हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए नए रास्तों को खोलता है। आज लोग करते गए परमेश्वर से चंगियाई ले लेते हैं, परमेश्वर से आशीष तो ले लेते हैं लेकिन उसका धन्यवाद करना भूल जाते हैं। कई लोग इतने मूर्ख हैं, वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, अपनी पुरानी जगहों पे जाना शुरू कर देते हैं। वो चर्च जाते हैं, चंगियाई लेते हैं और वही पुराने काम करने शुरू कर देते हैं जो पहले करते थे। और होता क्या है, लिखत जब एक इंसान में से दुष्ट आत्मा निकलती है
और फिर वो दुष्ट आत्मा देखते हैं कि वो इंसान अब खाली है, उसमें कोई आत्मा नहीं है, उसमें पवित्र आत्मा नहीं है, उसमें यीशु मसीह नहीं है। तो वो उस शरीर में 7 और दुष्ट आत्माओं को लेके जाती है। लिखा उस इंसान की दशा पहले से भी ज़्यादा बुरी होती है। लोग आते हैं चर्च में, चंगियाई लेते हैं, फिर वही पुरानी जगहों पे अपने रीति रिवाज करते हैं फिर से, इसीलिए वो मरते हैं। वो मसीही लोग क्या करते हैं, वो परमेश्वर से ले लेते हैं आशीष को, चंगियाई को ले लेते हैं, लेकिन उसका थैंक्स नहीं करते, उसका धन्यवाद नहीं करते। अब जब भी बाइबल में बड़े कामों को देखोगे, उससे पहले परमेश्वर की महिमा हुई है, परमेश्वर का धन्यवाद किया गया। जब यीशु मसीह ने लाजर को जिलाना था तो क्या किया था? लिखा यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का धन्यवाद, तो सदा मेरी सुनता है। और फिर कहा लाजर कब्र में से बाहर आ। लिखा लाजर कब्र में से बाहर आया। आप बड़े काम देखना चाहते हो तो उसका थैंक्स करना शुरू कर दो। जो आपको मिला है, चाहे परमेश्वर ने आपको पेन के साथ ब्लेस किया है, चाहे आपको छोटी आशीष मिली है, चाहे बड़ी, उस आशीष का नाम लेके परमेश्वर का धन्यवाद करो। रोज सुबह उठ के खुदावन का थैंक्स करो कि मुझे तूने चंगा रखा, मेरी आंखें सलामत है, टांगे सलामत है, उसका थैंक्स किया करो। और आप देखना खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। उसकी दया आपके जीवन में सदा बनी रहेगी। जब उसकी दया आपके जीवन में आती है तो आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस बात को लिख के रखना, जब खुदावंद की दया किसी की लाइफ में होती है तो उस बंदे को कोई हरा नहीं सकता, उस बंदे को कोई रोक नहीं सकता। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, खुदावंद आपके जीवन में, आपके बच्चों पे दया करे, आपके बिजनेस पे, आपकी पूरी फैमिली पे दया करे। यीशु के सामर्थ्य नाम में आए खुदावंद का दया वाला हाथ आपकी जिंदगियों में आए। सब जन अपने हाथों को उठाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, खुदावंद का दया वाला हाथ आपकी जिंदगी में आए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रे बाबा 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 यारा बासांदा ले बेंदे ने मांगो उसकी दया को, उसकी दया को मांगो। उसकी दया आ गई तो सब कुछ आ गया। उसकी दया को मांगो। सब जन अपने हाथों को उठा के री बाता नमा यारा बाखांदा ले बेंदे ने रोखों दोनों यारा बाखांदा लवा रा बाबा 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 रे बेंदे ने में यारा बाखांदा रोखों दोनों को यारा बासांदा ले बेंद्रे रोखोंद्रो री बाबा 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 बारे बेंदे ने यारा बाखांदा लो सों दोनों। खुदावन की दया आपके जीवन में आए, आपके बच्चों पे आए, आपके माता पिता पे आए, आपकी पत्नी पे आए, आपके पति पे आए। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं फलवंत होने के लिए बोलता हूँ आपको। आपके बच्चे फलवंत हो। यीशु मसीह ने कहा फलो और फूलो। आपका बिजनेस फले, आपकी सैलरी फले। यीशु के सामर्थ्य नाम में बढ़ोतरी को बोलता हूँ आपके बिजनेस में, आपके पैसों में बढ़ोतरी को बोलता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ और वायदा करो परमेश्वर से कि तू मुझे ब्लेस कर, मैं तेरे कामों के लिए बीज बोऊंगा, मैं बड़ा बीज बोऊंगा, तेरे कामों के लिए आगे आऊँगा। अपने पैसों से, अपने बिजनेस से, अपनी जॉब से, अपनी सेवकाई से तेरी महिमा करूँगा। खुदावंद मेरे फौरन जाने के रास्तों को खोल। प्रार्थना करो सब जन कि मेरे फौरन जाने के रास्ते खुल जाए। जब आप इस दिल के साथ, इस मन के साथ प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर जब तू मुझे ब्लेस करेगा मैं तेरे कामों के लिए बोऊंगा, तो आप देखना आपके फौरन जाने के रास्ते खुलेंगे। करो प्रार्थना सब जन। रबा बाबा बाबा बा यारा बा खंदा रोखों दोनों को यारा बा सांदा ले बेंदने में यारा बा खंदा लबा रोखों दोनों यारा बा सांदा ले बेंद्रे रोखों दोनों मो री बाबा बाबा। मैं यीशु के नाम में आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपके फौरन जाने के रास्ते खुल जाए। मैं आपके डॉक्यूमेंट को ब्लेस करता हूँ, आपके फौरन जाने के रास्ते खुल जाए, आपके फौरन जाने के रास्ते खुल जाए, आपके फौरन जाने के रास्ते खुल जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपने आज से परमेश्वर का थैंक्स करना है कि खुदावन तूने मेरे फौरन जाने के रास्ते खोले हैं। जब आप सुबह उठो तब आपने परमेश्वर का थैंक्स करना है, और जब आप रात को सो तब भी परमेश्वर का थैंक्स करना है कि तूने मेरे फौरन जाने के रास्ते खोले हैं। आप मुझे गवाही दोगे,
मैं आपको सच में बता रहा हूं, आप मुझे गवाही दोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आपका आमीन आपके पड़ोसियों के कानों में जा रहा है, ये आशीष आपकी है। आमीन। तारीफ करो सब जन। बीमार अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मुझे चंगा कर, मैं तेरा प्रचार करूंगा, तेरे बारे में सबको बताऊंगा कि तू जीवित परमेश्वर है। बोलो परमेश्वर मुझे चंगाई दे, मेरी बीमारी से मुझे चंगा कर। मैं सबको बताऊंगा कि तू धर्म बदलने के लिए नहीं आया, तू जात बदलने के लिए नहीं आया, तू हम सबको बदलने के लिए आया है, हमें चंगा करने के लिए आया है, हमारी शर्मिंदगी को ख़त्म करने के लिए आया है। मैं तेरे बारे में बताऊंगा खुदाबंद, तेरे कामों को करूंगा। इस मन से प्रार्थना करो कि जब तू मुझे चंगा करेगा खुदाबंद मैं तेरे कामों को करूंगा। आज चंगाई आपका हिस्सा है। करो करो प्रार्थना सब जन। री पा 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 रा पा 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 शांदा ले बेंदे ने खेरो को दोनों को यारा पा खांदा नामा री पारो सोन दोनों को ले बेंद्रे यारा पा खांदा लावा रा पारो होन दोनों मो री पा शांदा ले बेंद्रे यारा पा खांदा रो खोन दोनों को यारा पा शांदा ले बेंदे ने में आपके हाथों पे खुदावन की सामर्थ उतरे, आपके हाथों पे खुदावन की सामर्थ उतरे। पौलुस ने कहा जो मुझे सामर्थ देता है मैं उससे सब कुछ कर सकता हूँ। खुदावन की सामर्थ आपके हाथों पे आ रही है। जब आप इन हाथों को बीमारियों पे रखोगे बीमारियां जाएंगी, बीमारों पे रखोगे बीमार चंगे होंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम में रखो बीमारियों पे हाथ। अगर आपके घर में कोई बीमार है उस पे हाथ रखो और कमांड करो बीमारी को। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। बोलो शैतान बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं। बोलो मैं तो ये आज्ञा देता हूँ क्योंकि यीशु ने मुझे अधिकार दिया है दुष्ट आत्मा को निकालने का, बीमारियों को निकालने का। बोलो ए बीमारी की आत्मा, बोलो जाओ 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 जाओ। बोलो आउट आउट। निकालो बीमारियों को, कमांड करो आउट। बोले ए बीमारी जाओ। अपने पेट पे हाथ रखो और डांटो बीमारियों को, डांटो दुष्ट आत्मा को, डांटो गंदगी का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, पाप का आत्मा, डिप्रेशन का आत्मा, सुसाइड का आत्मा। बोलो मैं तो ये कमांड करता हूं। बोलो जाओ 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 जाओ। आप फ्री हो रहे हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। फायर को रिलीज करो, पवित्र आत्मा की आग उतरे बीमारियों पे, डिप्रेशन पे, हर गंदी बातें, गंदा आत्मा, गंदा देखने वाला आत्मा। बोलो फायर 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 फायर। रिलीज करो फायर। छुटकारा आपके जीवन में आ रहा है अभी। डिलीवरेंस आपके जीवन में आ रही है। री पा 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 रबैया रबा खंदना। मैं यीशु के नाम में आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। बी हील्ड बी हील्ड बी हील्ड बी हील्ड बी हील्ड बी हील्ड बी हील्ड। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। हर बीमारी आपको छोड़ के चली जाए। मैं यीशु का लहू आपकी पूरी बॉडी पे लगाता हूँ, आपके पूरे शरीर पे लगाता हूँ। कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं है, जादू टोना आपका हिस्सा नहीं है। वचन में लिखा है याकूब के घराने पे कोई जादू टोना नहीं चलता। बोलो मैं याकूब के घराने का हूँ। बोलो मैं याकूब के घराने का हूँ। और वचन कहता है याकूब के घराने पे कोई जादू टोना नहीं चलता। बोलो जादू टोना मेरा हिस्सा नहीं है, खाया पिलाया मेरा हिस्सा नहीं है। आप फ्री हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ।
यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अंगीकार करो सब जन कि यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। और अपने आप को चेक करो विश्वास के साथ। आप फ्री हो आज? बोलो बोलो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। रे बाबा 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 बारे बे 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 सेन देने में यारबा संदलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस आज के दिन के लिए, इस नई शुरुआत के लिए। मैं आपकी ज़िंदगी में बोलता हूँ आज आपकी आशीष का दिन है, आज आपकी नई शुरुआत है। आप नई नई आशीषों को देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन नया हो चुका है। बाइबल में लिखा है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, उनके लिए पुरानी बातें खत्म हो चुकी है। आप न्यू क्रिएशन हो, आप नई सृष्टि हो, आपके लिए पुरानी बातें खत्म हो चुकी है। अपने हाथों को उठाओ सब जन और अंगीकार करो। बोलो मैं न्यू क्रिएशन हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें खत्म हो चुकी है। मुझे यीशु ने अपने लहू से खरीदा है। बोलो मैं धर्मी हूँ। मैं अपने कामों से धर्मी नहीं हूँ, लेकिन यीशु के लहू से मैं धर्मी हूँ। मैं पापी नहीं हूँ, मैं धर्मी हूँ। बोलो मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं यीशु के लहू से धर्मी हूँ। अंगीकार करो सब जन, बोलते जाओ मैं यीशु के लहू के द्वारा, उसके लहू बहाने के कारण मैं धर्मी बन चुका हूँ, मैं पवित्र बन चुका हूँ। मैं पापी नहीं हूँ, मैं धर्मी हूँ। बोलो बोलो सब जन, अंगीकार करो। शैतान डरता है जब आप अंगीकार करते हो। वो डरता है जब आप परमेश्वर के लहू को पुकारते हो। उसका लहू कहता है आप धर्मी हो, आप धर्मी हो, आप धर्मी हो, आप धर्मी हो, आप पवित्र किए जा चुके हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसने अपना लहू बहा दिया हमारे पापों के लिए, उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। हम अपने कामों से धर्मी नहीं हैं, लेकिन उसके लहू बहाने के कारण, जो उसने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया है, हम धर्मी हैं, हम पवित्र हैं, हम जयवंत से बढ़ के हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप जयवंत जीवन से बढ़ के हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप सिद्ध किए जा चुके हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसके लहू के द्वारा बोलना शुरू करो। जब आप बोलना शुरू करते हो तब काम होना शुरू होते हैं। बोलो बोलो मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ। बाइबल में धर्मियों के लिए सभी आशीषें हैं। लिखा धर्मी का वंश बचाया जाएगा। धर्मी बढ़ेंगे दोपहर की तरह। धर्मी फलवंत होगा, धर्मी अपने घर में फलवंत होगा। सभी आशीष वचन में जो भी लिखी है वो धर्मियों के लिए है। जो लोग धर्मी हैं उनके लिए सब आशीष है। और हम धर्मी को क्या समझते हैं? हमें ऐसा लगता है कि जो अच्छे काम करते वो धर्मी है। वचन में लिखा है तेरे अच्छे काम परमेश्वर के सामने मैले कपड़ों के समान है। अच्छे काम करना जरूरी है। लोगों की मदद करना, अनाथों की हेल्प करना, ये अच्छे काम है। लेकिन हम इन कामों से हम धर्मी नहीं बन सकते। हम पवित्रता में चल रहे हैं, हम 10 घंटे प्रार्थना करते हैं, हम इससे धर्मी नहीं बन सकते। धर्मी हम केवल उसके लहू से बन सकते हैं। जब हम महसूस ना हो रहा हो कि हम धर्मी नहीं हैं, तब भी हम धर्मी हैं उसके लहू के द्वारा। जब हम पापी महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तब भी हम यही बोलेंगे हम धर्मी हैं। क्यों? उसके लहू के द्वारा। आमीन। बोलना शुरू करो कि मैं धर्मी हूं। आप देखना आपके रास्ते खुलेंगे, बंद रास्ते खुलेंगे, आशीष के रास्ते खुलेंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसके लहू में छुटकारा है। शैतान डरता है उसके लहू से, क्योंकि उसका लहू हमारे लिए बोलता है। आज भी वो हमारे जीवन में घोषणाएं करता है। यीशु का पवित्र लहू हमारे लिए बोलता है कि तू धर्मी है, तू पापी नहीं है। अंगीकार करना शुरू करो, मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं, मैं सिद्ध हूं। रपा पा 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 रिबा पा 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 शांदाले बेंदने में रोखोंदनमो रपा शांदाले बेंदने में यरबा खांदालबा रपा पा 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 रे बेंदने यरबा सांदालबा रिखोंदनमो।
बोलो बोलो सब जन मैं धर्मी हूँ। मैं आपकी ज़िंदगी में घोषणा करता हूँ, उसके वचन को रिलीज करता हूँ। वचन कहता है धर्मी का वंश बचाया जाएगा। अगर आपके पास बच्चा नहीं है तो ये वचन आपके लिए, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपका वंश बचाया जाएगा। खुदाबंद आपको बच्चे की आशीष देगा प्रभु यीशु के नाम में। आपने रोज इस वचन को बोलना है, मैं धर्मी हूँ उसके लहू के द्वारा और मेरा वंश बचाया जाएगा क्योंकि मैं धर्मी हूँ। आप मुझे गवाही दोगे? मैं आपको सच में बता रहा हूँ, मुझ में ताकत नहीं है लेकिन उसके वचन में ताकत है। उसका वचन सच्चा है और जब आप वचन को बोलोगे वचन काम करता है। आप लिखित वचन को बोलोगे, जो बाइबल में लिखा है वो काम करता है। मैं क्यों आपको बार बार समझाता हूँ, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। क्यों? क्योंकि जब हम लिखित वचन को पढ़ते हैं वो हमारे अंदर जीवित बन जाता है। विश्वास कैसे आता है? लिखा विश्वास वचन को सुनने से आता है। जब हम वचन को सुनते हैं और जो हम पढ़ते हैं हम उसे बोलते हैं। जब हम वचन को पढ़ते हैं वो हमारे अंदर रच जाता है, वो हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में रच जाता है और फिर हम उसे बोलना शुरू करते हैं। वचन सुनने से विश्वास आता है और वचन पढ़ने से हमारे दिल में रच जाता है। वचन हमारे अंदर से निकलना शुरू होता है, उसकी तस्वीर बन जाती है वचन की। जब हम रोज वचन को पढ़ते हैं और वचन को लिखते हैं। लेकिन लोगों के पास समय नहीं है वचन पढ़ने का, कईयों के पास बाइबल ही नहीं है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं उनके घर में बाइबल नहीं है। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, वो 3 साल से क्रिश्चियन है, बाइबल नहीं है और उनको शर्म भी नहीं आती अपने आप को क्रिश्चियन बोलने में। अगर आप वचनों को नहीं पढ़ते शैतान आपको भरमाएगा। शैतान किनके जीवन में काम करता है? जिनको वचन की नॉलेज नहीं है। लिखा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। कौन सा ज्ञान? वचन का ज्ञान। जब यीशु मसीह के पास शैतान आया यीशु मसीह को परखने के लिए, तो शैतान ने वचन से बात की कि यीशु तेरे ही वचन में लिखा है कि तो अपने आप को नीचे गिरा, तेरे स्वर्गदूत तुझे बचाएंगे। तो यीशु ने कहाँ से बात की? यीशु ने भी वचन से ही बात की कि ऐसा भी लिखा है तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और आज विश्वासी को अगर शैतान भरमाने के लिए आता है, उन्हें पता ही नहीं वचन का। लोग उन्हें बीमार बोलते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग उन्हें गरीब बोलते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें वचन का ही नहीं पता। अगर आप अपनी लाइफ में बेस्ट देखना चाहते हो, बड़ी आशीष को, अगर आप दुनिया से अलग चलना चाहते हो, शांति में चलना चाहते हो, एक डिफरेंट जीवन जीना चाहते हो, तो आपको रोज वचन पढ़ना होगा। उसे एक हिस्सा बनाना होगा अपनी लाइफ का। जैसे हम खाना रोज खाते हैं वैसे वचन को खाना है। वचन खाना है हमारी आत्मा का। अगर हम वचन खाना बंद कर देते हैं हमारी आत्मा मर जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इसलिए हमारे मन में गलत बातें आती है, मरने की बातें आती है, डिप्रेशन आता है। जब आप वचन को पढ़ोगे, वचन को खाओगे, आपकी आत्मा हरी भरी रहेगी और किसी की बात आप पे काम नहीं करेगी। चाहे आपको कोई कुछ भी बोले, अगर किसी को थोड़ा सा बोलो उसके बाद दिल पे लग जाती है। कोई किसी को बुलाए ना शादी पे, वो यही सोचेगा कि इसने मुझे क्यों नहीं बुलाया। ये शैतानी काम है। वो शैतान आप पे हमला करता है बातों के द्वारा
कि आप एक ही बात को सोचते रहो और डिप्रेशन में चले जाओ। इसीलिए वचन में लिखा है, अपने मन को वचनों से भर, अपनी बुद्धि में वचनों को भर, कि तो ये वचन का पता हो वचन में क्या लिखा है। आपको रिश्तेदार छोड़ते हैं तो आपको वचन का पता होना चाहिए कि तू अकेला नहीं है, तेरे साथ स्वर्गदूतों की सेना है, हेवन आपके साथ खड़ा है। आपको पता होना चाहिए। आपको कोई बीमार बोलता है, आप उसे सुनाओ कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। वेट मत करो चंगा होने की। चंगियाई क्या एक फीलिंग है। हमें कभी चंगा महसूस होता है, कभी हम डाउन फील करते हैं, लेकिन उसका वचन नहीं बदलता। उसके वचन में लिखा है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, तो तुम चंगे हो चुके हो और आप चंगे होंगे यीशु के नाम में। वचन को हिस्सा बनाओ अपनी लाइफ का, रोज का। उसे पढ़ो। सुबह जब आप काम पे जाते हो वचन को पढ़ो और उसको बोलो अपने जीवन में। रात को वचन को पढ़ो, उसे बोलो। आपकी जिंदगी बदलेगी यीशु के नाम में। मैं आपको सिखाऊंगा वचन के बारे में। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, दोपहर की प्रार्थना में, शाम की प्रार्थना में। मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरह से कि वचन हमारे जीवन में कैसे काम करता है और हम कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं विश्वास के द्वारा। कई लोग चंगे नहीं होते और हम उनको देख के डीमोटिवेट होते हैं कि वो चंगा नहीं हुआ और आपको लगता है शायद मैं भी चंगा नहीं होऊंगा। ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा सब बातें। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो परमेश्वर की। वायदा करो परमेश्वर से कि मैं रोज वचनों को पढ़ूंगा। मैं अपनी लाइफ का हिस्सा बनाता हूं वचनों को। मैं तुझसे वायदा करता हूं, मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा, तेरे वचनों को पढ़ूंगा, उन्हें लिखूंगा और बोलूंगा। वायदा करो सब जन और तारीफ करो परमेश्वर के नाम की। उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता तू महान परमेश्वर है, तो धन्य परमेश्वर है खुदाबंद, तेरी तारीफ हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। खुदाबंद मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।